मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है सहजता, जीवन का महामंत्र। सहज जीवन दर्शन हमारी संस्कृति की पहचान है। जीवन जितने सहज ढंग से जिया जाएगा उतना ही जीना सरल होगा। लेकिन आज तो हमने अपने मस्तिष्क को ही रणक्षेत्र बना रखा है। हम चक्रव्यूह तैयार करते हैं लेकिन उसमें स्वयं फंस कर रह जाते हैं। जैसे मकड़ी जाल तो बुनती है कीड़ों को फंसाने के लिए, लेकिन वो बेचारी खुद उसमें फंसकर दम तोड़ देती है। आज का युवा दिग्भ्रमित है। मुक्तिबोध के शब्द उधार लें तो मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। ये चौराहे हमें गंतव्य पर नहीं ले जा सकते, बल्कि भटकाव की स्थिति पैदा करते हैं। माता पिता बच्चों में सारा टैलेंट ठूस देना चाहते हैं, लेकिन बच्चों की इच्छा शक्ति और उनकी प्रतिभा देखकर समझकर उसे उसी क्षेत्र में जाने की प्रेरणा देनी चाहिए। जिंदगी का एक गोल, एक लक्ष्य सुनिश्चित होना चाहिए और उसके प्रति उसमें पूरा समर्पण भी होना चाहिए। जीवन में कुछ अपने सिद्धांत होने चाहिए जिससे समझौता ना करने का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। आज के युवा की यही परेशानी है। वो इतनी सारी लब्धियों को प्राप्त करना चाहता है कि ना मिलने पर वो फ्रस्ट्रेटेड होता है और फिर या तो जीवन से हाथ धो बैठता है या फिर गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है। जो हमें सर्वप्रथम अपने गंतव्य को जानना है और सतत प्रयास से हमें उस तक पहुंचना भी है। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो रास्ते दुर्गम हो, पथरीले हो या फिर टेढ़े मेढ़े हो, सहजता के साथ उन पर चलना चाहिए। एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा हर एक के लिए होती है और वो है अपनी सीमा का निर्धारण। बस उसको पार नहीं करना है, क्योंकि कुचक्र रूपी रावण हमें दबोचने के लिए तैयार बैठा है। एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है। फिर भी विसंगति है कि हम सच से साक्षात्कार करना ही नहीं चाहते। आज सारा फ्रस्ट्रेशन व्यक्ति की जीवा पर आ गया है। भाषा अपनी नैतिकता, मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ चुकी है। असंसदीय भाषा का बोलबाला है। हमारी संस्कृति वाणी को वाग्देवी का स्वरूप मानती रही है। जिह्वा पर उनका आसन होता है, लेकिन आज वही जिह्वा विषैली हो गई है। हमें दिखावटी और बनावटी दुनिया की चकाचौंध में रहने के आदि हो गए हैं। ये चकाचौंध हमें शांति नहीं देती, बल्कि हमें व्याकुलता और दुश्चक्र में फंसाती है। इसी चकाचौंध में हम सच नहीं देख पाते और सही तो ये है कि हमारे आज के बच्चे इसी चकाचौंध की दुनिया में फंसकर ऐसा जघन्य अपराध कर बैठते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे होता है। हम बच्चों की खुशियाँ बाजार से खरीद कर दे देते हैं, लेकिन संस्कार किसी बाजार में, किसी दुकान में नहीं मिलते। वो तो हमें अपने बच्चों को देना है। सनातन परंपरा में सहजा भक्ति का इसीलिए विशेष स्थान है। ईश्वर भी सहजता के आग्रही हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है। आज जीवन इतना पेचीदा हो गया है कि हमारे पास स्वयं से मिलने की ही फुर्सत नहीं है, जबकि आत्म साक्षात्कार, आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण करके ही ज्ञान की प्राप्ति भी हो सकती है। और प्रत्येक व्यक्ति अगर आत्म विमर्श करे तो दुनिया की आधी समस्या यूं ही दूर हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सच तो ये है जो कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। दिन भर टीवी के तमाम सीरियल्स हमें एक षड्यंत्र और साजिशों की दुनिया में ले जाते हैं, जिससे हमें बचना होगा। आज हम दूसरों की खिड़की दरवाजे तोड़कर उनमें झांकने की, ताक झांक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दरवाजे हमने लॉक करके रखे हैं। बस यही विडंबना है। कभी अपने दरवाज़ों पर खुद ही दस्तक दीजिए, असलियत सामने आ जाएगी। फिर मिलती हूँ
किसी नए विमर्श के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद।